If you feel constantly distracted, unable to focus, restless, even nothing is wrong, then आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लेजी नहीं हो, ये ओवरलोड है डोपामिन का और इसे हमें क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके हम एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे। योर ब्रेन इज नॉट ब्रोकन माय फ्रेंड, योर ब्रेन इज ओवर स्टिमुलेटेड। जब सारी चीजें इतनी आसानी से आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलती है ना, तो आप सोचते हो कि इतना एफर्ट क्यों ही डालना है ना। आसानी से अगर मुझे रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो मैं इतना एफर्ट क्यों डालूंगा, मैं मेन काम अपना क्यों करूंगा। तो इस चीज में, इस डोपामिन और रिवॉर्ड्स के चक्कर में हम अपना मेन काम करते ही नहीं है और बाकी लोग हमसे जब आगे जाते हैं तो हमें फोमो होता है। फिर तो इस चीज को हमें बहुत माइंडफुली देखना पड़ेगा और क्लियरली समझना पड़ेगा कि आखिर इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डिटॉक्स फेल्स। हियर्स द बिग लाई, इफ आई रिमूव द डोपामिन आई विल बिकम डिसिप्लिन। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है कि अगर आप डोपामिन को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, ये जो रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन है अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे। इस चीज का कोई लिंक है ही नहीं आपस में, एंड दैट्स कंप्लीटली फॉल्स माय फ्रेंड। डोपामिन इज नॉट द एनिमी, अनरेगुलेटेड डोपामिन इज। एक्सट्रीम डोपामिन डिटॉक्स डजंट फिक्स द सिस्टम। हम अगर सोचते हैं कि हम बहुत एक्सट्रीम जाएंगे, मंक मोड चले जाएंगे, 30 दिन के लिए डोपामिन एकदम बंद, सारे एब्सोल्यूट सब कुछ एकदम प्रॉपर कट हो जाएंगे हम पूरी अगर दुनिया से, तो हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे और हम बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ दिन तक कर पाओगे, 7 दिन, 1 महीना, मैक्स टू मैक्स 2 महीना, लेकिन फिर आप बैक ऑन ट्रैक आओगे, आप फिर से उससे ज्यादा यू विल बिंज मोर माय फ्रेंड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि आप चीजों से कट आउट हो जाओ, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि इसको मैं बैलेंस करके कैसे चल सकता हूँ, तो ये आपको समझना है। दैट्स नॉट अ फेलियर, दैट्स अ बैड डिजाइन। लेट्स रिफ्रेम इट। हियर्स द शिफ्ट। आपको बहुत ज्यादा कम डोपामिन की आवश्यकता नहीं है, आपको डोपामिन की आवश्यकता है, लेकिन यू हैव टू मेक द रूल्स अराउंड इट, यू हैव टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, यू हैव टू कंट्रोल द टाइमिंग्स, you have to manage everything around the dopamine thing so that you can take proper control on it. The problem is not pleasure, the problem is timing and control. Dopamine before the efforts weakens you, but dopamine after the effort strengthens you. So you have to understand, अगर मैं काम करके डोपामिन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के अगर हम समझते हैं कि मेरा 8 घंटे का शिफ्ट है या मेरा 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं कहीं 9 to 5 कर रहा हूँ या मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मेरा 8 घंटे 10 घंटे जो डेडिकेटेड जाना है, उसके बाद मैं डोपामिन लूंगा ना। मेरे कंट्रोल में है वो कि मैं 8 से 9, रात को 8 से 9 या 10 से 9 ही मैं डोपामिन लूंगा, या मुझे रिवॉर्ड सेक्शन में जाना है, एंटरटेनमेंट जाना है ना। तो उसके पहले अगर मैं करूंगा तो मैं फोकस चला जाएगा, क्योंकि दिमाग में हमारे लिमिटेड थॉट्स आ सकते हैं एक दिन में आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है। और उस लिमिटेड चीज में अगर आप फोकस अपना डाइवर्ट करते हो, मेन कोर वर्क से अपना अगर फोकस आप डाइवर्ट करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। वी हैव टू टेक डोपामिन आफ्टर द एफर्ट्स, नॉट बिफोर द एफर्ट्स।